नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 विहे आसंसप्पओगे पन्नत्ते तंजहा इहलोगा संसप्पओगे परलोगा संसप्पओगे दुह ओ लोगा संसप्पओगे जीविया संसप्पओगे मरणा संसप्पओगे कामा संसप्पओगे भोगा संसप्पओगे लाभा संसप्पओगे पूया संसप्पओगे सक्कारा संसप्पओगे। आशंसा प्रयोग के 10 प्रकार हैं। प्राणी में अनेक प्रकार की इच्छाएं उभर सकती हैं। यहाँ उन आशंसाओं का, इच्छाओं का निरूपण किया गया है। पहला आशंसा प्रयोग, इच्छा करना, इच्छा की प्रवृत्ति करना। वह है इहलोक की आशंसा करना। हम जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य भव के संदर्भ में इच्छा करना कि मैं कोई चक्रवर्ती बन जाऊं, राजा बन जाऊं, बहुत बलवान आदमी बन जाऊं, ताकतवर आदमी बन जाऊं, यह इच्छा है। इस जन्म में नहीं तो आगे के जन्मों में वापिस मनुष्य बनूं, तब ऐसा बन जाऊं, चक्रवर्ती, बड़ा आदमी। यह इहलोक संबंधी आशंसा हो जाती है, भौतिक आकांक्षा है। दूसरा प्रकार है परलोक की आशंसा करना, जैसे देवगति संबंधी, कि मैं यहां से, जैसे कोई साधु है सोचे मैं देवगति में जाऊं तो मैं इंद्र बन जाऊं वहां पर, या सामान्यिक इंद्र बन जाऊं, बड़े पद पर वहां आ जाऊं। यह मनुष्य की अपेक्षा वो परलोक है, तो परलोक संबंधी यह इच्छा हो जाती है। तीसरा प्रकार है इहलोक और परलोक की आशंसा करना। मैं इस गति के बाद वहां इंद्र बन जाऊं, उसके बाद मनुष्य बनूं तो मैं चक्रवर्ती बन जाऊं। दोनों लोकों की, इहलोक और परलोक की आशंसा करना, इच्छा करना। चौथी आशंसा है, आशंसा का प्रयोग है जीवन की आशंसा करना, दीर्घ जीवन की आशंसा करना, इच्छा करना। जिंदा रहूं, बहुत लंबा जीने की आकांक्षा, ये जीने की लालसा है, वह भी एक आकांक्षा, आशंसा है। एक तो भी जितना जीवन काल मिले उतने में अच्छा करें, अच्छा साधना करें। एक वो लंबा जीऊं, लंबा जीऊं, लंबा जीऊं, तो जीने संथारा ले लिया तो भी लंबा जीऊं, संथारा से पहले भी लंबा जीऊं, जीवन के प्रति वो आसक्ति है, तो वह भी एक आशंसा प्रयोग है। पांचवां आशंसा प्रयोग है मरने की आशंसा करना, जल्दी मर जाऊं, जल्दी मर जाऊं, जल्दी पिंड छूटे शरीर से, संथारा ले लिया, जल्दी संथारा पूरा हो जाए, जल्दी मर जाऊं। यह मरने की शीघ्रता करना, यह इच्छा करना, यह भी आशंसा प्रयोग है। छठा है काम की आशंसा करना, शब्द और रूप,
शब्द और रूप काम कहलाते हैं, गंध रस और स्पर्श भोग कहलाते हैं। तो छठा है कामा संसार, अच्छे शब्द चाहिए, अच्छे रूप चाहिए, शब्द और रूप की इच्छा करना, मेरी स्तुतियां हों, मैं अच्छा रूप देखूं, ये देखने की आकांक्षा। और तो कुछ वो बहुत गहराई में थोड़ा आगे जाएं तो कि मैं जाके समुद्र को जाके देखूं, पहाड़ को जाके देखूं, वो देखूं, वो ज़्यादा वो लालसा है देखने की, वो देखूं, वो देखूं। वो जो लालसा रूप होता है, एक तो रास्ते में आ गया, ठीक है, समुद्र थोड़ा देख लिया, रास्ते में पहाड़ आ गए, देख लिया। एक वो चला के लालसा, वो देखना, वो देखना, वहां जाओ, समुद्र के पास जाके देखें, वो जहाज को जाकर के देखें, ठीक है भाई, कोई बहुत ही ज्ञान की जरूरत हो देख लो, बाकी ये लालसा देखने की है, ये आशंसा उत्तम चीज नहीं। तो कामा संसार, भोगा संसार, यह भी एक आशंसा है, गंध रस और स्पर्श की आशंसा है। आठवें है आशंसा, वो है लाभाशंसा, लाभाशंसा का प्रयोग, बस लाभ चाहिए, वो मिले, वो चीज मिले, वो चीज मिले, ये लाभ की आशंसा। मुझे कीर्ति मिले, मैं चतुर्मास करूं, खूब वाह वाह कीर्ति हो जाए, कीर्ति चाहिए, कीर्ति का लाभ हो। तो ऐसे लाभ की अवांछनीय रूप में आशंसा करना भी एक आशंसा हो गई। नौमा पूजा संसार, पूजा करें लोग, मेरे सामने फूल चढ़ाएं, फूलों से मेरी पूजा करें, तो पूजा की आशंसा भी बढ़िया नहीं। अंतिम और 10वीं आशंसा है सत्कार आशंसा, सत्कार हो, कोई कपड़ों से सत्कार करे, कोई मुझे शाल ओढ़ाए, वो मुझे ओढ़ाए, वस्त्र दे, मुझे मेरा सत्कार सम्मान हो, आप लोगों में मुझे मोमेंटो दे, वो दे, वो दे, वो दे। तो तपस्या की तो मुझे मोमेंटो मिले, वो मिले, या आशंसा सत्कार की, सत्कार आशंसा। तो ये आशंसा प्रयोग के 10 प्रकार हैं। तो आशंसा है वो अध्यात्म की साधना में प्रतिकूल तत्व है। तो आशंसा रहित साधना हो, वो बहुत अच्छी बात, उत्तम बात हो जाती है, कोई आशंसा नहीं, निराशंस साधना, निराशंस तपस्या हो। तो शास्त्रकार ने ये जो 10 प्रकार बताए हैं कि मरने की भी इच्छा मत करो, लंबा जीने की भी इच्छा मत करो, बस आशंसाओं को छोड़ो। सहज में कीर्ति हो गई तो हो गई, श्लाघा हो गई तो हो गई, पूजा हो गई तो हो गई, सम्मान हो गया तो हो गया, पर लालसा मत रखो। तपस्या करो तो कोई लालसा नहीं है उसके बदले में वह पाऊं, तपस्या कर्म निर्जरा के लिए करना है कि तपस्या करे न इहलोक के लिए, न परलोक के लिए, न कीर्ति वर्ण श्लोक श्लाघा इन चीजों के लिए, केवल नन्नथ निजरठ याए तव महिठ जा, निर्जरा के सिवाय और कोई लक्ष्य से तपस्या मत करो। ऐसे ही आचार का पालन करना, न इहलोक के लिए, न परलोक के लिए, न कीर्ति वर्ण श्लोक श्लाघा के लिए, इनके लिए नहीं, केवल आर हत हेतु, बस मोक्ष के लिए, संबर निर्जरा के लिए आचार का पालन करें। आप लोग जो गृहस्थ हैं, ठीक है, गार्हस्थ्य का जीवन है, गार्हस्थ्य में भी जो श्रावकत्व है, त्याग संयम है, उसके साथ आशंसा नहीं
कि मैं श्रावकपणे में तपस्या करता हूँ, साधना करता हूँ, मुझे इसका यह फल मिले, मैं देवलोक में कोई पदाधिकारी देवता बन जाऊं। यह कोई आशंसा श्रावक को भी नहीं करनी चाहिए। संथारा लिया है और मुझे देवलोक में ऊंचा पद मिले, संथारी की यह कामना नहीं। संथारा आत्मा के कल्याण के लिए है। संथारा साधना हमें मोक्ष दिलाए, बस यह कामना होनी चाहिए कि स्वर्ग मने नहीं स्वर्ग चाहिए मत उलझोत। भिक्षु स्वामी ने संथारा कि स्वर्ग कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए। आशंसा को जिसने छोड़ दिया और संतोष को धारण कर लिया, सुख शांति का एक आयाम प्राप्त हो गया। क्यों आशंसा लालसा दुख का कारण बनता है। कामना जहां कामना दुख वहां तैयार। कामना के साथ दुख जुड़ा हुआ होता है। कोई कामना नहीं, निष्काम कार्य होता है। कामना छोड़ दें। आप लोग मान लो कोई धन का अनुदान करते हैं, वह अनुदान के साथ कामना जुड़ गई कि यह अनुदान दूंगा, मुझे इस प्रकार नाम चाहिए, वो चाहिए, वो मेरे हाथ से वो कराओ, कामना जुड़ गई है, वो कामना बढ़िया नहीं। तो जहां भी लालसा कामना जुड़ती है वो अध्यात्म की दृष्टि से परित्याज्य चीज होती है। छोटी छोटी कामना में नहीं आदमी नहीं उलझे, ये अच्छा है। एक गुरुजी थे, वो अपने जैन धर्म के नहीं, दूसरे समुदायों के काफी शिष्य थे उनके, सन्यासी रूप में वो, उनका अपने ढंग की व्यवस्था थी सन्यास की। वैसे धार्मिक कार्य करते थे, साधना भी करते थे। तो गुरुजी के पास कई शिष्य थे। तो गुरुजी को उम्र आ गई, 70 पार में 70+ चल रहे थे। तो गुरुजी भी सोच रहे थे अभी कोई चेले को कभी अब जिम्मा सौंप दूं तो मैं अपना ज़्यादा साधना में लगूं, कोई चेले को जिम्मा सौंपना है। तो ध्यान दे रहे थे उन दिनों में भी कि देखें इतने 100, 150 करीब 200 करीब जितने भी पुरुष चेले हैं, उनमें से कौन है अब मौका आए तो कभी इनको नियुक्ति कर दूं पीछे की, मैं अपना इस दूसरे साधना में विशेष रूप से लगूं, जिम्मेवारी ज़्यादा मेरे पर न रहे। तो सोचा कि यह एक चेला ठीक लगता है, पढ़ा लिखा भी है, अच्छा व्यवहार भी है, शास्त्रों को भी पढ़ चुका है, उम्र भी युवा है। तो अब कभी मौका आएगा 2 महीना 4 महीना 10 महीना बाद, जब भी अच्छा कोई दिन आए, मौका आए, बड़ा फंक्शन हो, तो इस चेले को मैं पीछे की गद्दी का भार यानी मेरा उत्तराधिकारी बना दूं। यह मन में कल्पना वो सोच रहे थे, कर रहे थे कि सोचा लगता ठीक ही है, अब देखते हैं कभी मौका आए तो इसको सौंप दूं। यूं गुरुजी के मन में एक भावना बन गई थी। थोड़ा सा समय बीता तो गुरुजी के कई भक्त आए, दूर प्रदेश से आए। वे कई घोड़े लेकर आए, घोड़े। गुरुजी को वंदन नमस्कार किया, बोला गुरुदेव हम तो बहुत दूर से आपके दर्शन करने आए हैं, आपके ही हम तो अनुयायी हैं, हम कई घोड़े लेकर के आए हैं, आपका बड़ा आश्रम है। तो सोचा गुरुजी को घोड़े भेंट में, कंबोज घोड़े, नीले घोड़े, वो 4 घोड़े लाए हैं, आपको भेंट में देने के लिए लाए हैं, आप हमारी भेंट को स्वीकार करें। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, भेंट स्वीकार है, हमारे आश्रम में सेवक है ना, उसको सौंप दो, हम आश्रम में रख लेंगे। नीले घोड़े हैं, नीले घोड़े रासवार, नीले घोड़े
जीरा। तो नीला घोड़ा, नीले घोड़े थे। तो वो जो चेला था जिस पर गुरुजी का मन था, उसने देखा रे घोड़े आए हैं, तो सोचा गुरुजी तो किसी शिष्य को दे देंगे, तो तुम ले लो एक घोड़ा, तुम लो एक घोड़ा, तुम ले लो। तो ये घोड़े तो चारों ही मुझे मिल जाएं तो 4 घोड़े रहेंगे, कभी काम आएंगे, अच्छे घोड़े हैं। तो गुरुजी के पास चला गया कि गुरुदेव एक इच्छा है। बोलो क्या इच्छा है? कि गुरुदेव आज वो 4 घोड़े भेंट में आए हैं, वे 4 घोड़े आप किन को देंगे? तो देख ले, किसी को दे देंगे, किसी शिष्य को एक एक देख लेंगे। कि नहीं गुरुदेव, ये 4 घोड़े आप मुझको दे दो, 4 घोड़े मुझको, बहुत बढ़िया घोड़े, 4 घोड़े मुझे दे दो। गुरुजी को थोड़ी तकलीफ हुई कि यह चेला घोड़ों की मांग करता है। कि गुरुदेव कृपा करो, कृपा करो, ये 4 घोड़े तो मुझे ही दे दो। कहा ठीक है। तो गुरुजी ने कहा वे 4 घोड़े मैं तुमको देता हूं। हाँ, बहुत कृपा की, बहुत कृपा की, मुझे दे दिए। तब गुरुजी के मुख से एक वाक्य निकल गया कि 4 घोड़े दे दिए, अब मैं वो नहीं दूंगा जो देना चाहता था, अब वो नहीं दूंगा जो देना चाहता था। गुरु ने फिर कहा वो उत्तराधिकार उसको नहीं सौंपा, ये तो घोड़ों में उलझ गया, छोटी चीज में उलझ गया। तो आदमी को छोटी चीज में नहीं उलझना चाहिए। दीर्घम पश्यत मां ह्रस्वम परम पश्यत मां परम। दीर्घ को देखो, छोटे को मत देखो, पर को देखो, अपर को मत देखो। तो गुरुजी ने सोचा रे, मैंने चिंतन किया कि उत्तराधिकारी कभी इसको बना दूं, मेरे समुदाय का नेतृत्व संभाले। पर यह तो जो आदमी घोड़ों के प्रति इतना आकर्षित हो गया, इसका मतलब इसकी साधना अभी ऊंची नहीं हुई है, पदार्थों में, प्राणियों में उलझ गया। तो यह है आशंसा। तो आदमी को तुच्छ चीजों की आशंसा में नहीं जाना चाहिए। ये छोटी चीजें हैं, कपड़ा है, पेंसिल है, डायरी, ठीक है, उपयोगिता वाली चीज ले लो भले, इनमें उलझो मत। बढ़िया पेंसिल चाहिए, बढ़िया चश्मा है, फ्रेम मेरा बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए। अरे फ्रेम बढ़िया घटिया से क्या तुम्हारा मतलब? हाँ, तुम्हें बढ़िया दिखना चाहिए, चश्मे से तुम्हें बढ़िया दिखना चाहिए, तुम बढ़िया दिखो चश्मे से, यह इच्छा मत करो। तो फ्रेम, कीमती फ्रेम चाहिए, कीमती बढ़िया बढ़िया फ्रेम। इन छोटी चीजों में साधु न उलझे, हमें तो सबसे बढ़िया मोक्ष है वो चाहिए, मोक्ष से बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो परम पश्यत, परम को हम देखें, पर को देखें, तुच्छ चीजों में न उलझे। तो ठाणंग में जो 10 ये इच्छाएं बताई गई हैं, आशंसा प्रयोग बताए गए हैं, इनको जानकर हम यह प्रेरणा ले सकते हैं, इन 10 प्रकार की इच्छाओं में साधु को नहीं उलझना चाहिए। गृहस्थों को भी जितना हो सके इच्छाओं का अल्पीकरण करे, निराशंस अनिच्छ बनने का प्रयास करे। आचार्य तुलसी ने तो आचार्य पद को छोड़ दिया, कालूगणी ने तो उनको दिया था, युवाचार्य पद दिया था, उन्होंने छोड़ दिया। तो यह तो सत्ता या अधिकार की चीज है, परंतु आचार्य तुलसी ने तो, और जब छोड़ा था कोई अक्षम नहीं थे, शरीर से कोई ज्यादा इतने संभवत अक्षम नहीं थे। उसके बाद तो यात्रा की थी, दिल्ली पधारे थे, दिल्ली की यात्रा हुई थी उसके बाद। इसका मतलब बहुत ऐसे अक्षम नहीं थे, पर छोड़ दिया। तो त्याग है वो बड़ी बात है कि आदमी कैसे त्याग कर दे।
परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी इस माने में विलक्षण आचार्य थे कि गुरु के द्वारा उनको आचार्य पद का उत्तरीय उठाया गया। तेरापंथ में एक ही उदाहरण है, किसी आचार्य को पूर्वाचार्य ने आचार्य पद की पछेवड़ी, युवाचार्य पद की तो ओढ़ा देते हैं, आचार्य पद की पछेवड़ी किसी ने अपने आचार्य से ओढ़ी हो। ये पहले आचार्य हमारे संग में हुए हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी। गुरुदेव तुलसी इस रूप में पहले आचार्य हुए हैं, अपना पद छोड़कर अपने युवाचार्य को वो पद दे देना और उत्तरीय ओढ़ा देना, वो इस रूप में पहले आचार्य हुए हैं। तो खैर आशंसा का, भौतिक आशंसा का हम त्याग करने की दिशा में आगे बढ़ें, यह काम्य है।